बादशाहत की जंग की बात है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को वनडे वर्ल्ड कप के मैच में बड़ा टारगेट दिया है। भारत ने साउथ अफ्रीका को 327 रन का टारगेट दिया, 326 रन बनाए। विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए, उनके साथ रविंद्र जडेजा भी नाबाद रहे। लगातार आखिरी कुछ गेंदों में जबरदस्त आतिशबाजी की रविंद्र जडेजा ने और विराट कोहली ने अपना सैकड़ा यानी 49वां सैकड़ा लगा दिया। विराट कोहली ने नाबाद 101 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 49वां शतक जड़ा। जी हां, अपने करियर का 49वां शतक। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स की बराबरी कर ली और जो अंतर है मैचों के हिसाब से वो अंतर काफ़ी ज़्यादा है, लिहाजा विराट अभी आगे और कई मैच खेलने वाले हैं, तो इस रिकॉर्ड को विराट अभी बहुत आगे ले जा सकते हैं। भारत ने साउथ अफ्रीका को 327 रन का टारगेट दिया, 326 रन भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में बनाए। रोहित पुनेठा मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ मनोज जोशी इस वक्त जुड़ गए हैं, न्यूज रूम से मेरे साथ अनिल इस वक्त जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। उम्मीद कर रहा था कि आप आज इस वक्त मेरे साथ होंगे, लेकिन इस 49वें शतक को आपने भी देखकर काफी आनंद उठाया। बिल्कुल, देखिए विराट को बैटिंग करते देखना राजीव हमेशा से ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और आज जब वो मौका आया विराट कोहली, क्योंकि पिछले एक आध मैचेस से इस मौके को चूक रहे थे और फैंस को खासतौर पर इंतजार था, लेकिन मुझे लगता है, कहते हैं ना कि नियति को कुछ और मंजूर होता है। नियति को ये मंजूर था कि विराट कोहली ने जहां से अपने शतकों की शुरुआत की थी, विराट कोहली अपना जो रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर का उसी मैदान पर पूरा करे। इसी ईडन गार्डन पर श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली ने अपना पहला शतक, पहली सेंचुरी लगाई थी। और आज देखिए, जब रिकॉर्ड की बराबरी करने की बारी आई तो वही ईडन गार्डन का मैदान था, वही ईडन गार्डन के दर्शक थे, और जिस वक्त विराट कोहली सेंचुरी के बिल्कुल नजदीक थे तो हमने देखा कैसे पूरा का पूरा मैदान अपने मोबाइल की लाइट ऑन करके एक वेलकम जेस्चर दिया विराट कोहली को कि नहीं, आप एक लेजेंड है और आपने जिस तरीके से सेंचुरी लगाई है, इस सेंचुरी के कई मायने भी हैं राजीव। आपने देखा कि किस तरह से मुश्किल में एक वक्त टीम इंडिया फंस गई थी, एक प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था, तो आज विराट कोहली एक प्रेशर सोकर भी साबित हुए हैं। आप देखते हैं ना, मैदान में जब बारिश हो जाती है तो सुपर सोकर मैदान में उतारे जाते हैं ताकि बारिश के पानी को सोख लिया जाए। आज विराट कोहली प्रेशर सोकर साबित हुए, सारा का सारा प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर लिया। तभी आपने देखा कि जिस तूफानी अंदाज के लिए विराट जाने जाते हैं, आज वो नहीं, आज एक सीनियर के तौर पर जो पारी थी, एक शिल्पी के तौर पर जो पारी थी, वो पारी हमको देखने को मिली। तो एक राइट टाइम पर विराट कोहली ने उस प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और धीरे धीरे शिल्पी के तौर पर उन्होंने पारी को आगे बढ़ाया और आखिर तक, जब तक टीम इंडिया 300 के स्कोर को पार नहीं कर गई, आखिरी गेंद तक विराट कोहली मैदान पर डटे रहे। रोहित शर्मा ने शुरुआत में एक अच्छा स्टार्ट दिया था, लेकिन जब टीम इंडिया का स्कोर 62 रन था तब रोहित आउट होकर चले गए। उस वक्त जरूरत थी एक ऐसे खिलाड़ी की जो एक गार्जियन की तरह इस इनिंग्स को संवारे, क्योंकि मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है और उनके भी बल्लेबाज बहुत स्ट्रांग हैं। तो उसी शिल्पी की भूमिका को निभाया है विराट कोहली ने आज। न सिर्फ टीम इंडिया के लिए उन्होंने कमाल किया, न सिर्फ टीम इंडिया को 326 तक पहुंचाने में विराट कोहली का बहुत अहम योगदान रहा, बल्कि उन्होंने पार्टनरशिप की और अपनी सेंचुरी पूरी की और अब सचिन तेंदुलकर की बराबरी पर आ गए हैं। आपको याद होगा वो क्षण जब सचिन तेंदुलकर जब विदाई ले रहे थे, तब किस तरीके से उनको कंधों पर बिठाकर घुमाया गया था, और आज कंधे से कंधा मिलाकर आप देखिए विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के खड़े हो गए हैं। 49 सचिन के, 49 सेंचुरीज वनडे में विराट कोहली की, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि सचिन तेंदुलकर ने अपनी 49 सेंचुरीज 452 इनिंग्स में पूरी की थी, विराट कोहली ने 277 इनिंग्स में कमाल करके दिखाया है। बहुत शानदार पारी, जितनी तारीफ की जाए उतना कम, और एक प्रेशर मैच के दौरान, प्रेशर मूवमेंट के दौरान ये पारी सामने आई है राजीव। जी हाँ, प्रेशर मूवमेंट के दौरान सामने आई है और इसके हकदार भी हैं वो। मेरे साथ इस वक्त अनिल भी जुड़े हुए हैं आशीष के साथ इस वक्त न्यूज रूम से। एक जिम्मेदारी भरी पारी रही है विराट कोहली की, अपने कंधे पर सीनियर होने की जिम्मेदारी को समझा और उसे लेकर आगे डिलीवर भी किया। आशीष,
राजू भाई, मैं तो एक बात बोलता हूं कि लोग कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली विराट कोहली ने, लेकिन मैं 49 शतकों को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ना कहूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 452 इनिंग में बनाए 49 शतक और विराट कोहली ने 277 इनिंग में जो है 49 शतक बना लिए हैं। आज जब इतना दबाव था, इतनी कठिन पिच थी, क्योंकि बॉल बहुत स्लो आ रही थी, ये शतक वाकई में बहुत अहम बन जाता है और तमाम देश दुनिया से उनको आज जन्मदिन की बधाइयां मिल रही हैं। लेकिन जो शतक उन्होंने, कहते हैं ना सोने पर सुहागा, ये शतक है और शतक की वजह से आज उनको और बधाइयां मिल रही हैं। हमारे साथ ज्ञान है। ज्ञान, इस शतक को कैसे लोगे भाई? जी सर, ये जो शतक है, आज विराट कोहली का आज बर्थडे पर उनका जो शतक आया है, इससे पहले सचिन तेंदुलकर है, सनत जयसूर्या है, मिचेल मार्श हैं, रॉस टेलर हैं, टॉम लिथम जैसे ये जो दिग्गज प्लेयर हैं जिन्होंने अपने बर्थडे के ऊपर शतक लगाया था, वैसे ही कारनामा आज विराट कोहली ने अपने 34वें जन्मदिन के ऊपर एक शानदार 49वां शतक जो लगाया है, वो आज क्रिकेट इतिहास में एक का दिन, आज बहुत का दिन अहम था, क्योंकि जो पिच थी ईडन गार्डन की, ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में विराट कोहली और शुभमन गिल ने बहुत शानदार जो अटैकिंग बैटिंग किया, उसकी वजह से शुरुआत के 10 ओवर में 90 रन हम बना पाए, लेकिन उसके बाद केशव महाराजा और सबरेज सामजी ने जिस हिसाब से स्पिन बॉलिंग अटैक किया, वो भारत को कहीं पर बीच में एकदम, अगर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने अगर वो टिक के नहीं खेले होते तो मेरे हिसाब से ये 326 रन है, ये हम नहीं देख पाते। मुझे 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 एक बात और ये कहनी है कि मुझे लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसी में जो है 50वां शतक भी विराट कोहली का आएगा और वो शतकों का 50 लगा देंगे। आपकी उम्मीदों के साथ हम भी हैं और इस मौके पर मनोज जोशी जी स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। स्टैट्स जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं और खेल को नजदीकी से देखना मनोज जी ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। मनोज जी, एक तरफ तो ये उल्लास, ये जोश कि अपने जन्मदिन के दिन विराट कोहली ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पिछले कुछ मैचेस से बहुत सारे लोग लगा रहे थे कि 49वां शतक उनके हाथ आ जाएगा, आते आते रुक भी गए थे। और दूसरा, ये जो स्कोर है इस वर्ल्ड कप के हिसाब से साउथ अफ्रीका के सामने क्या एक बड़ा स्कोर है, एक लड़ने वाला स्कोर है? पहले मैं आपके दूसरे सवाल पर आता हूं। पहले जैसा कि आपने बताया 229 रन अभी तक पिछले दो मुकाबलों में, उन दो मुकाबलों में जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले गए हैं, 229 हाईएस्ट स्कोर रहा। अब आप बताइए कि 300 सवा 300 का स्कोर अगर भारतीय टीम पार करती है तो इसे आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? मैं तो कहूंगा अद्भुत प्रदर्शन रहा है भारतीय टीम का, ऐसी पिच पर जहां टिकना भी बहुत मुश्किल था, जहां केशव महाराज आते हैं, इतनी शानदार गेंदबाजी करते हैं कि 10 ओवर में 30 रन देते हैं और उसके अलावा एक विकेट भी चटकाते हैं और वहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल हो गया था, रनों का सूखा पड़ गया था एकदम। और वहां पर विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सधी हुई तरीके से पारी को अपनी आगे बढ़ाया और जिस तरह से दोनों खेले और उसके बाद जब उनके पूरे 10 ओवर मुकम्मल हो गए उसके बाद उन्होंने कुछ शॉट्स खेलने शुरू किए। शम्सी आज लय में नहीं थे, जेनसन जो है आज वो लय में नहीं थे, इसका भारतीय बल्लेबाजों ने भरपूर फायदा उठाया। और अब मैं आपके पहले सवाल पर आता हूं। विराट कोहली, जी हां, बिल्कुल अद्भुत प्रदर्शन उनका और मैं कहूंगा कि सचिन तेंदुलकर से कृपया करके उनकी तुलना ना करें, क्योंकि दो अलग अलग युग के प्लेयर हैं और अलग अलग समय के प्लेयर हैं। हालांकि दोनों साथ भी खेले हैं, लेकिन उस वक्त की स्थितियां अलग थी, आज की स्थितियां अलग हैं। लेकिन विराट कोहली ठीक है, रिकॉर्ड के मामले में निश्चित तौर पर उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। 49वीं सेंचुरी उन्होंने बराबर की है और जिस तरह से, जिस अंदाज में उन्होंने की है वो अद्भुत है, क्योंकि सचिन और कांबली अभी तक दो ही भारतीय ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अपने जन्मदिन पर, यानी बर्थडे बॉय ने सेंचुरी मुकम्मल की थी और वही काम आज वो तीसरे भारतीय होने का उन्हें गौरव हासिल हुआ। जी चलिए, तीसरे भारतीय के तौर पर मतलब सबसे पहले सचिन तेंदुलकर ने एक कारनामा किया, अपने जन्मदिन के दिन सेंचुरी लगाई, उसके बाद विनोद कांबली ने एक कारनामा किया और आज विराट कोहली ने किया। लेकिन विराट कोहली को मैं अलग इसलिए रखूंगा कि एक ऐसा कांटे का मुकाबला है जो साबित करेगा कि इस वर्ल्ड कप में भारत अपनी बादशाहत को कैसे सामने रखता है। अनिल ठाकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, भारत की पारी को लेकर क्या कुछ आपके दिल में? देखो, देखिए राजीव, जिस तरह से कल भी डिस्कस हो रहा था कि मैक्सिमम स्कोर क्या होना चाहिए, मनोज जोशी आपके साथ जुड़े बैठे हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि 270 से 280 और 290 तक का स्कोर जो है उसको भारतीय टीम आराम से डिफेंड कर सकती है। लेकिन ये स्कोर तो 326 चला गया। तो भारतीय गेंदबाजों के लिए जो संकट मोचक है विराट कोहली, उन्होंने बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो संकट मोचक विराट कोहली है, उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है, ये उनके लिए ईडन गार्डन में एक यादगार पारी होगी। और भारतीय टीम को उन्होंने जो मुश्किल का वक्त था उससे बाहर निकाला, उन्होंने चौकों छक्कों पर ध्यान न देकर रुककर खेलने का तय किया और 326 का स्कोर जो है
वो स्कोर बोर्ड पर विराट कोहली ने लगाया 35वां जन्मदिन और 49वां शतक। तो ये काबिल तारीफ है और इसलिए विराट कोहली को महान कहा जाता है। उन्होंने आज भी साबित किया है, 14 साल पहले उन्होंने यहीं पर शतक लगाया था और आज 49वां शतक जो है उस माइलस्टोन को उन्होंने यहां पर फिर हासिल किया, जिसके लिए इस वर्ल्ड कप में पहले मैच से लेकर अब तक इंतजार था। और मुझे उम्मीद है कि इसी वर्ल्ड कप में वो शतकों का अर्धशतक भी जरूर लगाएंगे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों के लिए काम आसान कर दिया है विराट कोहली ने और ये अजय टीम है और आज भी मैच जीतकर आगे के मैच अजय टीम रहते हुए जीतेगी। ऐसा नहीं कि कई सारे लोग इस शतक की उम्मीद कर रहे थे, जो विरोधी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी ये कहा था, पाकिस्तान के भी कुछ खिलाड़ी हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली का 49वां शतक इसी टूर्नामेंट के दौरान आ जाए और वो आ भी गया। रोहित मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, जो स्थिति है इस वक्त ईडन गार्डन के स्कोर को लेकर, कहते हैं ना जो बीत गया सो बात गई, लेकिन आगे आने वाली चीज को देखना बहुत जरूरी है। ये वही साउथ अफ्रीका है जो 400 का भी स्कोर कर चुकी है, ये वही साउथ अफ्रीका है जो कि भारत के अलावा दमदार तरीके से प्रदर्शन कर रही है। तो अब आपको अगली पारी कैसी दिखाई पड़ती है? देखिए, मुझे लगता है कि राजीव, साउथ अफ्रीका का तोड़ हमको साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों से ही मिल गया। आप देखिए, साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों में 2 बॉलर्स जिन्होंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, सिर्फ लाइन और लेंथ अपनी रखी, विकेट टू विकेट बॉल रखी, बहुत एक्स्ट्रा पेस डालने की कोशिश नहीं की। मैं बात कर रहा हूं केशव महाराज की और कसिगो रबाडा की। जब रबाडा नहीं आए थे उससे पहले हमने देखा था कि यॉनसन लगातार पिट रहे थे, लुंगी एनजीडी की खूब पिटाई की रोहित शर्मा ने, लेकिन रबाडा आए तो उन्होंने सीधा एक फॉर्मूले पर काम किया कि मुझे विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है, बाकी का काम पिच खुद कर दे रही है। क्योंकि पिच में आज देखिए बाउंस कम देखा गया पिच में, और पिच में ये देखा गया कि गेंद थोड़ा रुककर आ रही थी। ऐसे में जो बॉल स्लोअर डाल रहे थे, उस स्लोअर बॉल पर शॉट्स लगाने के लिए बैट्समैन को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा था। तो वो एक बैट्समैन के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। जब केशव महाराज आए तो हमने केशव महाराज को देखा, उन्होंने भी सिंपल स्ट्रेटजी रखी कि बॉल मैं अपनी विकेट टू विकेट रखूं, बॉल का टप्पा मेरा कहां है वो सेट होना चाहिए, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे डालने की जरूरत नहीं है। उनको पिच से अपने आप जो स्पिन है वो मिल रही थी केशव महाराज को, और इसलिए आप फिगर्स देखिए केशव महाराज की। 10 ओवर में 3 रन दिए और एक इंपॉर्टेंट विकेट लिया, शुभमन गिल को उन्होंने आउट किया, और वो भी इतनी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी कि शुभमन गिल को पता ही नहीं चला। उन्होंने सिर्फ अपना टप्पा सही रखा, मिडिल पर वो टप्पा था, वो बॉल घूमकर उनका कब स्टंप पीछे लेकर निकल गई उनको पता ही नहीं चला। तो सीधा सिंपल स्ट्रेटजी यही है कि पिच आपके लिए मददगार है, पिच आपके लिए हेल्पफुल है, आपको सिर्फ करना है तो सिर्फ ये करना है कि विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और आपके पास इस वक्त रनों की भरमार है, जिस तरह से अभी मनोज जोशी जी भी बता रहे थे, अनिल ने भी बताया कि ये जो ईडन गार्डन्स है, यहाँ पर जो 2 लास्ट मैचेस हुए हैं वो बहुत लो स्कोरिंग मैचेस रहे हैं, वहां पर एक बड़ा स्कोर नहीं बना है। ये बड़ा स्कोर आज बना टीम इंडिया ने, तो ये हमारा बल्लेबाजी की ताकत को दिखाता है कि इनिशियल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रोहित शर्मा का हो जाता है, जिन्होंने शुरुआत में इनिशियली बहुत तेजी से रन बनाए। आप देखिए कि जब सेकंड विकेट गिरा था इंडिया का, 10.3 ओवर्स उस वक्त हुए थे, शुभमन गिल आउट हुए थे, 10.3 ओवर्स में 93 रन थे। तो इनिशियली पिच में थोड़ा सा बाउंस भी था, उसका पूरा फायदा रोहित शर्मा ने उठाया। उनको पता था कि पिच बाद में जैसे जैसे इस पर गेंदबाजी होगी, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, पिच थोड़ा सा ऑकवर्ड बिहेव करना शुरू कर दी, कि एग्जैक्टली हुआ भी वही। तो वही शुरू के 10-11 जो ओवर थे उसमें रोहित और शुभमन गिल ने अच्छी बैटिंग करके एक कहते हैं ना कि एक आपको मजबूत बेस दे दिया। फिर आपने उस वक्त धीमी बल्लेबाजी भी की। अब आप देखिए कि जो सेकंड 10 ओवर थे उसमें सिर्फ 33 रन बन पाए थे। ये हुआ केशव महाराज उस वक्त बॉलिंग कर रहे थे, उसकी वजह से हुआ था। तो करना आपको कुछ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना है। आप अफ्रीकी गेंदबाजों से सीखिए, 2 गेंदबाज जिन्होंने सेंसिबल तरीके से बॉलिंग की, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोशिश नहीं की, वो कामयाब रहे। और हमारी तो देखिए पेस बैटरी चल रही है, कुलदीप यादव हमारे शानदार परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंदबाजी हमारे पास है, तो मुझे नहीं लगता कि चिंता करने की कोई जरूरत है। चिंता करने की जरूरत नहीं, लाइन लेंथ को मेंटेन करना है, जैसा रोहित पुनेठा मेरे सहयोगी इस वक्त कह रहे हैं। लेकिन मनोज जोशी जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कोलकाता ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज वैसे अब तक इतिहास को देखा जाए किस तरीके का रहा है, और खासतौर पर आजकल के दौर में जब अभी मैच चल रहा है और भारत में मौसम का मिजाज अभी बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो अब रात का वक्त होगा, ये ठंड किस तरीके का, मॉइस्चर किस तरीके का इफेक्ट करेगी आज के दिन?
देखिए, यहाँ जो पिछले दो मुकाबले हुए 21 विकेट जो हैं टेस्ट, जो 21 विकेट जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को मिले हैं, स्पिनर्स को विकेट मिले हैं, लेकिन उतने ज़्यादा एवरेज बहुत अच्छा नहीं रहा। लेकिन आज जिस तरह से केशव महाराज ने उम्मीदें जगाई हैं, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कुलदीप यादव तो यहाँ अनप्लेबल हो सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि उनको 30 या 35 ओवर में दूसरे स्पेल में लाने की बजाय अगर वो अच्छी लाइन एंड लेंथ से गेंदबाजी करते हैं, विकेट टू विकेट करते हैं, अनप्लेबल हो जाते हैं, तो आप उनसे जितने ओवर अधिकतम आप करवा सकते हैं उतने आप करवाएं, उतना अच्छा रहेगा। शुरू में बुमराह अनप्लेबल होते हैं, तो इसलिए उनको बहुत ही डिफेंसिव किस्म से सारी टीमें उनको फेस कर रही हैं। शमी को आप 7वें 8वें ओवर में आप ले आएँ तो उतना ही अच्छा रहेगा। तो आपको चारों तरफ से आपका दबाव जो है वो बनता हुआ दिखेगा। और जो साउथ अफ्रीका की टीम जो 350 का स्कोर 4 बार पार कर चुकी है, बना चुकी है, और एक मौके पर 311 रन उन्होंने ऐसे ही मुश्किल हालात में बनाए थे। ये मत भूलिए लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बहुत मुश्किल पिच थी, वहाँ 311 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन वो पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे। अब रनों को चेस करते हुए यहाँ ईडन पर खेलना इतना आसान होने वाला नहीं है। शमी और बुमराह की स्विंग देखने को मिलेगी, जैसे पिछले मैचों में शमी बुमराह की स्विंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स ने बात की है। या शुरुआती ओवरों में स्विंग मिलेगी और उसका निश्चित तौर पर फायदा उठाना चाहिए। और शमी की जो दोनों तरफ की मूवमेंट है, सीम मूवमेंट है, वो काबिले तारीफ है, लाजवाब है। क्योंकि जब आप रिलीज करते हैं गेंद को तो आप बल्लेबाज को इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता कि ये गेंद जो है कटकर बाहर की तरफ जाएगी या कटकर अंदर की तरफ आएगी। तो यही उनको एक विशिष्ट बनाता है। और मुझे लगता है कि शुरुआती ओवर में सिराज भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। क्रीज के कोने से जब एंगल बनता है तो वो बहुत खतरनाक होते हैं। बस थोड़ा सा वाइड गेंदों से बचना होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने बहुत वाइड की हैं। और तो और जो स्पिनर शमसी हैं उन्होंने भी आज 7 या 8 वाइड बॉल की हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर यहाँ ओस की भूमिका ना रही, क्योंकि ओस की भूमिका रहती है, थोड़ा सा गेंदबाजी चैलेंजिंग हो जाती है। मेरे ख्याल से शुरुआती ओवरों में जितने आप विकेट झटकेंगे उतना ही आप दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे। यानी पहले 10 ओवर में जो कमाल कर दिया, वो कमाल आगे के लिए बहुत बेहतर नींव तैयार कर देगा। और जो कुछ भी स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, रोहित ने बड़ी साफ बात की केशव महाराज का एग्जाम्पल देते हुए कि केशव महाराज ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है वो इशारा है कि चाबी कहां है, किस चाबी से दक्षिण अफ्रीका के ताले को खोलना है इस वक्त। अनिल, दक्षिण अफ्रीका के किन प्लेयर्स पर आपकी नजर है जो आज के मैच में बल्लेबाजी में कमाल कर सकते हैं? राजीव, देखिए क्विंटन डीकॉक जो है इस वर्ल्ड कप में ये साबित कर चुके हैं कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने शतक सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड कप में लगाए हैं। और उनके अलावा वान डर डुसें हैं, उनको ये 2 विकेट अगर भारत पहले पावर प्ले में ले लेता है तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है साउथ अफ्रीका पे बड़ी आसानी से आ जाएगा। क्योंकि उनके कप्तान जो है बाबूमा, वो इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा नहीं खेल पाए हैं। तो ये क्विंटन डीकॉक और वान डर डुसेन, इन 2 विकेट को अगर भारत झटक लेता है तो आगे जो मध्यम क्रम है वो प्रेशर में आ सकता है। और जिस तरह से हमारी तेज गेंदबाजी इस वर्ल्ड कप में अब तक प्रदर्शन की है, मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा देर टिकने देंगे जो साउथ अफ्रीकन ओपनर्स हैं उनको। और कुलदीप पर नजर रहेगी, क्योंकि मध्यम क्रम में कुलदीप आके खतरनाक हो सकते हैं। क्योंकि पिच जैसे धीमी होगी, आपने केशव महाराज की बॉलिंग देखी, तो कहीं ना कहीं पिच धीमी होगी। हाँ, ड्यू फैक्टर का फायदा कहीं साउथ अफ्रीका को मिल सकता है, लेकिन जिस तरह से पिच स्लो होगी तो मार्करम हैं या क्लासेन हैं, उनके लिए कुलदीप यादव मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। और रविंद्र जडेजा ऐसे स्पिनर हैं, ऐसे गेंदबाज हैं जो जिनके लिए कोई पिच मायने नहीं रखती, वो किसी भी पिच पर विकेट निकालना जानते हैं। और 326 का जो स्कोर है उस तक पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। वो मुझे नहीं लगता कि आज साउथ अफ्रीका की तरफ से हो जाएगी, क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज उनका फिर भी आपने जो उदाहरण दिए हैं वो उदाहरण अब तक इस वर्ल्ड कप में अपनी छाप छोड़ चुके हैं और ये बता चुके हैं कि वो क्या कर सकते हैं। रोहित मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रोहित, भारत जीतेगा, हर कॉर्नर से आवाज आ रही है, स्कोर देखते हुए आवाज आ रही है, पिछला इतिहास अगर ईडन की पिच का देखा जाए उससे भी ये समझ में आ रहा है। हम कई भारतीय होने के नाते बहुत ज्यादा ओवर रेट तो नहीं कर रहे हैं अपनी टीम को, क्योंकि साउथ अफ्रीका रिस्पॉन्ड करती है और साउथ अफ्रीका भारत के अलावा एक अलग है दूसरी ऐसी टीम है जिसने इस वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन अब तक किया है।
देखिए राजीव, हम फैंस हैं, हम भी फैंस हैं जो बाहर शोर मचा रहे हैं, क्योंकि मेरे घर के तो बाहर पटाखे भी बज रहे थे अभी कुछ देर, अभी तक पटाखे बज रहे हैं विराट कोहली की सेंचुरी के जाहिर तौर पर ये पटाखे हैं। तो देखिए फैंस का अपना एक इमोशन होता है, लेकिन मुझे पता है कि मैदान पर जो 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो थिंक टैंक है उनके बीच इस वक्त स्ट्रेटजी बन गई होगी। और मैं थोड़ा सा डिफर यहां पर कर रहा हूं स्ट्रेटजी को लेकर। मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को आप प्रेशर में ले पाएंगे। ये मैं आपको बहुत, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में बहुत डेप्थ है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि आप रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट लेते रहिए, तभी आप साउथ अफ्रीका को रोक पाएंगे। या फिर आपको कोशिश इनिशियली शुरुआत से ही रखनी होगी कि आपको उन्हें ऑल आउट करना है, क्योंकि आप डेप्थ देखिए। शुरुआत में क्विंटन डीकॉक आते हैं, इस विश्व कप के वो हाईएस्ट स्कोरर है, 4 सेंचुरीज लगा चुके हैं। वेंडे ड्यूसेन 2 सेंचुरीज इसमें लगा चुके हैं। मिलर देखिए क्या बिल्कुल शानदार बैटिंग कर रहे हैं। क्लासन को आप देखिए, मार्करम को आप देखिए, यॉनसन को आप देखिए। आज वो बॉलिंग में नहीं चले यॉनसन, तो उनके मन में होगा जरूर कि आज मैं गेंदबाजी में कुछ कमाल नहीं दिखा पाया, तो मैं बल्लेबाजी में कुछ कमाल करूं। खुद कप्तान जो वबुम्बा हैं, वो अभी इस वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर पाए हैं, तो उनके मन में भी होगा कि यार ये इंपॉर्टेंट मैच है। तो आप डेप्थ पे, अगर उनकी बैटिंग की डेप्थ पर जाएंगे तो उनका आखिरी शमसी को छोड़ दें तो बाकी सब उनके जो है वो बल्लेबाजी करते हैं। मैं सहमत हूं आपसे, मैं सहमत हूं। और आशीष भी मेरे साथ बड़ी देर से क्रॉस कर चुकी है। जी, आशीष भी बड़ी देर से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आशीष, क्विंटन डिकॉक से शुरुआत करें, वांडर दुसे पे चले जाएं, डेन मार्करम पे चले जाएं, बाबूमा की भी बात कर रहे हैं, सभी के सभी एक लाइन बनाकर खड़े हुए हैं कि भारत को भारत में ही अगर चैलेंज करके दिखा दिया तो इस वर्ल्ड कप का एक अलग मकाम हासिल करेंगे वो ईडन गार्डन्स में। इसी की तैयारी में होगी साउथ अफ्रीका। राजू भाई, मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था कि मेरे पास कब आप आएंगे। क्लासन को भूल गए रोहित भाई, क्लासन को भूल गए, क्योंकि क्लासन बड़े लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। आपने शायद सुना नहीं। मार्करम है, क्लासन है, दोनों का ही जिक्र किया था। ठीक है, अच्छा, मैं सुन नहीं पाया। तो तमाम जो बल्लेबाज हैं वो आड़े शॉट लगाते हैं और एक के बाद एक बड़े बड़े नाम है उनके पास। तो स्कोर बड़ा है, लेकिन समस्या ये है कि हमको रेगुलर इंटरवल पर विकेट ही लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम रन रेट के हिसाब से 5 का 4 का अगर करके दबाव बना के उनको हम रन के हिसाब से हरा देंगे तो ऐसा नहीं होगा। विकेट लेने पड़ेंगे। और शमी की जो स्विंग है दोनों तरफ, सिराज हैं, बुमराह हैं, कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा हैं, तो ये जो है सटीक टप्पे पर गेंद डालेंगे, तभी जो है इंडिया जो है विकेट ले पाएगी और इनको साउथ अफ्रीका को के बल्लेबाजों को जो है उनका बैटिंग ऑर्डर कागज पर ही धरा रह सकता है अगर इनके टप्पे ठीक रहे। ज्ञान, आपको क्या लगता है? मुझे तो सर ये लगता है कि भारतीय बॉलिंग है वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका की बैटिंग बहुत ही स्ट्रांग रही है। अगर उन्होंने पहले अगर बैटिंग नहीं की होती, मतलब बैटिंग अगर की होती, तो उनका जो स्कोर देखा जाए तो हर मैच में कभी 399, 428, 397, 389, तो स्टार्टिंग हमेशा उनकी अच्छी रही है। लेकिन आज वो चेस कर रहे हैं, और चेस करने में साउथ अफ्रीका हमेशा अंडरडॉग्स कही जाती है, जिसे उनको चोकर्स का जो उनको टैग दिया गया है। लेकिन भारतीय बॉलिंग इस बार वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी है। फास्ट बॉलिंग की हम बात करें, चाहे शमी की बात करें, सिराज की बात करें, बुमराह, जिस हिसाब से बुमराह स्टार्टिंग में आकर वो जो उनकी जो इन स्विंग जो बॉलिंग रहती है, जो पढ़कर अंदर आती है, वो खेलने के लिए डिकॉक के लिए बहुत अच्छी कठिन रहेगा। और उसके बाद जो हमारे कुलदीप यादव हैं, कुलदीप यादव की जो अंदर पढ़कर जो अंदर आती है गेंद, वो मेरे हिसाब से मार्करम और जो हमारे साउथ अफ्रीका के जो फास्ट जो बैटर हैं वो उनके लिए बहुत कठिन होगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस पिच पर जब बॉल टर्न के बाद थोड़ा लेटर के बाद जब टर्न होगी तो भारतीय बॉलर कैसे इसको निकालते हैं और साउथ अफ्रीकन बैट्समैन कैसे भारतीय बॉलर को खेलते हैं। ठीक है कि किस तरीके से खेलते हैं। मैं रुक करूंगा मनोज जोशी का। मनोज जी, आपने अभी रोहित को सुना, आपने अभी आशीष को भी सुन लिया, अनिल भी बोल रहे हैं। रोहित आशीष ने बड़ी खास बात रखी। रोहित ने कहा कि अगर हम पावर प्ले या शुरुआत से एक सीक्वेंस बना कर रखें कि विकेट हम लेते रहें तो हमारे हाथ में रहेगा। लेकिन दोनों ही उन खिलाड़ियों का जिक्र करना नहीं भूले जिन खिलाड़ियों ने अब तक साउथ अफ्रीका के लिए कमाल किया है। और ये खिलाड़ी 1-2 नहीं है, पूरी सीरीज है जो टीम के रूप में सामने आती है। कैसे करेंगे इनको, रोकेंगे कैसे? देखिए, नाम सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि क्लासन ने बहुत धमाल किया, डेविड मिलर ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया, मार्को जॉनसन भी अब बड़े बड़े चौके छक्के लगाने लगे हैं। लेकिन ये सारे प्लेयर जो है ना, हमारे जब कुलदीप यादव की फिरकी आएगी और जब रविंद्र जडेजा और बुमराह जब डॉट बॉल का प्रेशर बनाएंगे तो ये सारे एक्सपोज होने वाले प्लेयर हैं। जो टिकाऊ प्लेयर हैं, जैसा कि अनिल ने कहा, क्विंटन डिकॉक और वांडर डुसेन, इनके आप विकेट ले लीजिए, मैं समझता हूं मैच मुट्ठी में होगा।
इनकी अगर विकेट ले लें तो चीज हाथ में आ जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं ना, शुरुआत बेहतर हो तो आधी दूरी तय कर ली जाती है। भारतीय टीम ने उस शुरुआत को बेहतर करके सामने ये चीज रख ली है। अब हाथ जो कुछ भी है वो कुलदीप के हाथ में, शमी क्या है जी। एक चीज हमको दिमाग में जरूर रखनी होगी कि साउथ अफ्रीका की तरफ से इस टूर्नामेंट में 8 सेंचुरीज लगी हैं, कोई उनके आसपास नहीं है। इस चीज को हमको दिमाग में रखना होगा। 8 सेंचुरी साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों ने लगाई है और इनिशियल जो 10 ओवर्स हैं, आप ये मान के चलिए, मैं पहले पावर प्ले की बात कर रहा हूं। पहला पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले पावर प्ले में विकेट निकाला तो अच्छी बात है, नहीं तो ड्यू का फैक्टर है यहां पर। और ड्यू अगर आ गई एक बार तो फिर आपको बॉल को ग्रिप करने में परेशानी होगी। Exactly. फिर स्पिनर्स को परेशानी होगी, जडेजा को परेशानी होगी, कुलदीप यादव को भी परेशानी होगी बॉल को ग्रिप करने में। आप ठीक से बॉल को ग्रिप नहीं कर पाएंगे तो फिर मुश्किल होगी गेंदबाजी करने में। तो पहले 10 ओवर में आप कितने विकेट निकालते हैं वो आपके आगे की राह तय करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट इस बात को बहुत अच्छी तरीके से देख और सोच रहा होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पारी शुरू होने वाली है साउथ अफ्रीका की। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत की पहली पारी को लेकर, खास तौर पर विराट कोहली के शतक को लेकर आपका जज्बा और आपकी उम्मीदें। उम्मीद है इस साउथ अफ्रीका की पारी के बाद हम एक बार फिर मिलेंगे और जश्न के दौर में बातें करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।